श्रद्धा सदां कुलजन प्रभवस्य लज्जा ताम त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में, आज की भविष्यवाणी में। देखिए, ये पहला शुक्रवार पड़ रहा है नव वर्ष का, और शुक्रवार का दिन होता है भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का। जीवन में ग्रहों का खेल बड़ा विचित्र होता है। ग्रहों का परिवर्तन हमारे जीवन में पॉजिटिव, नेगेटिव कई प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करता है। यदि हमें समय की चाल का पता चल जाए कि समय हमारे कुछ साथ क्या कुछ करने वाला है, तो हमारे जीवन में बहुत सारे कार्यों को हम परिवर्तन की तरफ ले जा सकते हैं। नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी की तरफ, परिवर्तन सकारात्मक की तरफ तक ले जाने का सुंदर योग बना सकते हैं। आपको हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये कार्यक्रम लाइव है और आप तमाम जितने भी टीवी पे कार्यक्रम देखते हैं उन सब में आप केवल सुनने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ आप अपने प्रश्नों को भी हमसे कर सकते हैं और उनका जवाब इसी कार्यक्रम में हम आपके समक्ष उपस्थित करेंगे। कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। आज की भविष्यवाणी में सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, नवमी तिथि और शुक्रवार है। चित्रा नक्षत्र सुंदर तरीके से विद्यमान है, सुकर्म नाम का योग बना हुआ है और साथ साथ चंद्रमा जो है वो तुला राशि पर चल रहे हैं। आज के शुभ मुहूर्त का समय नोट कर लीजिए। 12:40 से लेकर 1 15 मिनट तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं राहु काल जो है वो 11:13 से लेकर 12:33 तक रहता दिखाई दे रहा है, तो इससे बचते हुए कार्य करने का आप प्रयास करें। देखिए, आज शुक्रवार है और महालक्ष्मी को आराधना करने का बहुत सुंदर दिवस है। साल का पहला शुक्रवार है और खासतौर पर महालक्ष्मी की आराधना करने का दिन भी शुक्रवार माना जाता है। महालक्ष्मी ऐश्वर्य की देवी हैं और भौतिक सुख देने वाली हैं। आशीर्वाद प्राप्त करना महालक्ष्मी का जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। एक थाली में 1 नारियल, 5 सुपारी इत्यादि, 1 लाल चुनरी इत्यादि, लाल चूड़ियाँ इत्यादि लेकर यदि शुक्रवार के दिन कहा जाता है महालक्ष्मी को अर्पित किया जाए तो जीवन में समस्त प्रकार की समृद्धि के योग, सौभाग्य के योग अद्भुत रूप से बन जाते हैं। मनोकामना सिद्धि हो जाती है। चलिए, मनोकामना की बात आई है तो आज के दिन शुभ रूप से मनोकामना सिद्धि के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय कर लेना चाहिए, वो भी हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक मिट्टी के कलश में गंगाजल और थोड़ा सा दूध लेकर 2 आम के पत्ते और 1 सुपारी डालकर उसमें उत्तर पूर्व दिशा की तरफ आज किसी वीराने में जाके रख देना चाहिए। कहा जाता है इससे कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। जीवन में कई प्रकार की समस्याएं चल रही होती हैं। इन समस्त कार्यों को करते हुए उन समस्याओं का ध्यान करें। देखिए, परिवर्तन के योग बनेंगे और यदि कोशिश ही करें इसको प्रवाहित भी कर सकते। शाम के समय सूर्यास्त के बाद कलश सहित इसको प्रवाहित भी कर देंगे तो जीवन से कष्ट दूर होने के सुंदर योग बन जाएंगे। भविष्यवाणी का समय है। अब जान लेते हैं आज की भविष्यवाणी में क्या कुछ ग्रहों का योग बन रहा है। देखिए, मकर राशि में इस वक्त चल रहे हैं एक ग्रह का जिसका नाम है प्लूटो। प्लूटो यम के रूप में भारतीय ज्योतिष के अंदर स्थान प्राप्त है, जिसको आज पाश्चात्य ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से, एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से प्लूटो को उन्होंने जो गति है उसको विशेष तौर पर निगलेक्ट कर दिया है। लेकिन भारतीय ज्योतिष में यम नाम के इस ग्रहण का जो ग्रह है इसका विशेष तौर पर बड़ा महत्व माना गया है। 5 फरवरी को ये उदय होगा और आज 5 जनवरी के दिन अस्त हो जाएगा। 12 राशियों पर भ्रमण करने के लिए जैसे समस्त ग्रहों को अलग अलग टाइम लगता है, तो इसी प्रकार से प्लूटो की जो काल गणना है वो 246 साल लग जाते हैं उनको 12 राशियों को पूरा करने के लिए। और प्लूटो दुनिया में कई प्रकार के परिवर्तन लाने के योग बनाता है और ये वृश्चिक राशि में जिस प्रकार के चिन्ह को अंग नियंत्रित करता है, इसका प्रतिनिधित्व उसी राशि के साथ संबंध माना गया है। ये ज्योतिष के दृष्टिकोण से एक बड़ा विस्फोटक ग्रह माना जाता है। प्लूटो भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि से जुड़ा ग्रह भी माना जाता है और विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन दिखाता है कि इस 1 महीने में कई प्रकार के विस्फोटक परिवर्तन होने के योग बनेंगे, तो लोगों को सावधान रहते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। यदि शेयर मार्केट से जुड़े हुए ज्योतिष विज्ञान के संबंध में समझा जाए तो चांदी के दामों में घटबढ़ बनती दिखाई दे रही है। शेयर बाजार में तेजी का रुख बना रहता दिखाई दे रहा है। अब समय हो गया है राशियों के अनुसार से जानने का कि राशियों के अनुसार से क्या कुछ रहेगा ग्रहों का योगायोग। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के संबंध में। मेष राशि वालों, आज किसी नई परियोजना पे काम करने का विचार मन में उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है, परंतु साथ ध्यान रखिएगा अफवाहों से, मिस इन्फॉर्मेशन जो होती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, उनसे दूर रहने का प्रयास करें। घरेलू मामलों को निपटाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। पुराने मित्रों से मुलाकात होने का योग दिखाई दे रहा है। थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। शुभ अंक आपके लिए 7 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा।
वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि आज जरूरी काम बीच में छोड़ने पड़ सकते हैं। धैर्य से काम लेने की जरूरत है। आज कुछ ज्यादा खर्चा होता दिखाई दे रहा है जो आप पर थोड़ा दबाव डाल सकता है। आज बदलाव विशेष तौर पर मददगार साबित हो सकता है। यात्रा को टाल देना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। गौ सेवा करें, कल्याण का रास्ता प्रशस्त होगा। राशियों के संबंध में हम बात कर रहे हैं और कार्यक्रम जैसा हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में कहा था कि लाइव कार्यक्रम है। आपके प्रश्नों को आप हमारे साथ भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं और इस वक्त मेरठ से संजय वशिष्ठ जी ने हमें एक प्रश्न भेजा है। उन्होंने लिखा है कि उनके एक पैर में बार बार चोट लगती है, जानना चाहते हैं ऐसा क्यों होता है। देखिए, एक पैर में बार बार चोट लगने का अर्थ है कि आप उसको विशेष तौर पे एक काम करना पड़ेगा आपको। ग्रहों का योगायोग होता है कई प्रकार से। क्या होता है कि आपके ग्रह आपकी राशि के अनुसार से कहाँ बैठे हुए हैं, उन सबको देखने की आवश्यकता होती है। ग्रहों का योगायोग यदि कालचक्र पुरुष की जन्मपत्री बनाई जाए तो उसके अंदर 12 भाव 12 शरीर के अंगों को अभिव्यक्त करते हैं। तो हमें आपकी विशेष तौर प्रश्न को देखते हुए एक रास्ता दिखाई देता है कि आप एक काम करना चाहिए। जिस पैर में आपको चोट लगती है उसमें मंगलवार को काला धागा बांध दीजिए। हनुमान जी की विशेष कृपा का प्राप्त करने के लिए, मंगल के दोषों को दूर करने के लिए हनुमान जी को चूड़ा चढ़ा दिया करें। बूंदी के लड्डू उन्हें अर्पित कर दिया करें। देखिए, मंगल का कुंडली में खराब दशा होने के कारण से आमतौर पर बार बार चोट लगने के योग बन जाते हैं और मंगल का एक मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। इसका भी जप कर लेने से बहुत सारे चोट, एक्सीडेंट इत्यादि से रक्षा होने के योग बन जाते हैं। मां अम्बे करेंगी कल्याण। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन क्या कहता है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार आने के संकेत दे रहे हैं ग्रह। जरूरत के वक्त पर आपको दोस्तों का सहयोग, मित्रों का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। दिमाग में थोड़ी कामकाज की उलझने जो है चलती दिखाई दे रही हैं। यात्रा पर जाने के योग दिखाई देते हैं। सेहत का विशेष तौर पे ख्याल रखने की जरूरत है। विवादों से दूर रहने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा रहेगा। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आज की शुभ तिथि में आपको क्या करना है, विशेष तौर पर उन्हें लाल पुष्प अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। निवेश करने से पहले 2 बार सोच लें। कर्क राशि वालों, बेहतर समझ जिंदगी में खुशियां, सुकून और समृद्धि लाने के योग दे सकती है। बिना सोचे हुए कोई कार्य न करने का प्रयास करें। ऐसे ही इमोशनल ब्लैकमेल होने के योग दिखाई देते हैं। कुछ सीखने को नया मिलता दिखाई दे रहा है। जल्दबाजी में फैसला लेना कष्टकारी हो सकता है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन होने के योग दिखाई देते हैं, इसलिए सोच समझकर कार्य करने का प्रयास करें। और साझेदारी के जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। जरूरतमंद लोगों की सेवा करने का प्रयास करें, आपके लिए शुभ होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ने शुरू हो गए हैं और लोगों के व्हाट्सएप आ रहे हैं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में लाइव जुड़ सकते हैं अपने प्रश्नों का समाधान जानने के लिए। केवल करना है काम एक छोटा सा कि अपने मोबाइल पर विशेष तौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से इन नंबर्स पे अपने एक मैसेज को भेजना है जो आप पूछना चाहते हैं और हम इसी कार्यक्रम में आपके व्हाट्सएप को शामिल करेंगे। अभी शामिल करते हैं। यूपी के कानपुर से आशुतोष मित्रा जी का एक प्रश्न आया है। उन्होंने कहा है कि उनकी तरक्की रुक सी गई है और जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं और कहते हैं वो कि दुर्भाग्य उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। उपाय जानना चाहते हैं। चिंता ना करें, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं तो हम अपने प्रयास से अवश्य आपके रास्ते में जो बदलाव करने का प्रयास करेंगे। जीवन में उन्नति नहीं हो पा रही है यदि, तो दुर्भाग्य ऐसा लगता है आपको पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो चिंता ना करें। जो भी ये उपाय करेंगे ना उनके लिए बहुत परिवर्तन का योग बन सकता है। शनिवार के दिन पीपल को जल देने के बाद करीब 11 मीटर के आसपास सफ़ेद सूत, लंबा सूत ले लीजिएगा और पीपल की परिक्रमा करते हुए उसको वहाँ धीरे धीरे लपेट दें। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जप करें और भगवान विष्णु का विशेष तौर पर परिस्थिति से निजात दिलाने की कामना मन में करते रहें। संकल्प बहुत ज़रूरी है, भाव रखना बहुत ज़रूरी है। यह उपाय कुछ दिन करिए तो सही, देखिए परिवर्तन के योग बनेंगे। और बहुत प्रचलित उपाय है, आपने आमतौर पर देखा होगा पीपल के पेड़ के पास जाकर इस धागे वाले प्रयोग को बहुत सारे लोग करते हैं। कार्य करता है बहुत सुंदर तरीके से और पूरे विश्व में इस उपाय को अपनाया जाता है। आप विदेश में भी जाएंगे तो वहाँ भी धागा बांधकर किसी पेड़ पे बांधने की परंपरा रही है। किसी बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ भी आजकल, मैं कुछ दिन पहले गया एक हॉस्पिटल में, वहाँ भी लोगों ने मन्नत का एक पेड़, एक पत्थर का पेड़ बना के वहाँ रखा हुआ है। तो ये उपाय साधारण दिखाई देता है लेकिन लाभ बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास कर सकता है। देखिए सुंदर तरीके से एक बात को समझें, ये पहला शुक्रवार है, नया साल आरंभ हो चुका है। आर्थिक तंगी कई प्रकार से जीवन में जब आ जाती है ना तो बहुत कष्ट देती है। महालक्ष्मी की कृपा से इस समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बन सकते हैं। आज हम इस शुक्रवार के दिन, पहले शुक्रवार के दिन, आपको बहुत सारे ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपके जीवन में कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शांति समृद्धि के लिए कई प्रकार के उपाय हम समय समय पर करते आए हैं।
हम इस साल 2024 में प्रवेश करने के बाद जब जनवरी का महीना चल रहा है, उसको अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कई सारे सकारात्मक विचार कर रहे होंगे। ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो विचार ना करें, लेकिन उसको परिवर्तन लाने के लिए ज्योतिष के अनुसार से आज हम कुछ ऐसे उपाय, चमत्कारी उपाय आपको बताने जाएंगे कि केवल घर में लाके उस उपाय को करने का छोटा सा प्रयास, एक छोटा सा प्रयास, और आपके जीवन में परिवर्तन का रास्ता बनेगा। मोरपंख देखा है आपने? भगवान कृष्ण, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, कार्तिकेय, इंद्रदेव इत्यादि, गणेश किसी न किसी रूप में मोरपंख का इस्तेमाल करते हैं। कारण है कि मोरपंख घर में लाने से समृद्धि के योग बन जाते हैं और अमंगल टल जाता है। आप मोरपंख को मंदिर में या घर में किसी भी दीवार पर लगा दीजिए, देखिए परिवर्तन का योग बहुत अद्भुत रूप से बनेगा। इसी प्रकार से गोमती चक्र भी ऐसा ही चमत्कारी चीज़ है। आमतौर पे समुद्र से निकलते हुए छोटे छोटे पत्थर होते हैं और वैदिक ज्योतिष के अनुसार से बहुत उपयोगी पत्थर माने गए हैं और बहुत सुंदर तरीके से। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अमेरिका तक में बहुत सारे, उनकी संस्कृति में भी इनका उपयोग किया जाता है और भारतीय संस्कृति में तो अनादिकाल से इनको शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार से 11 गोमती चक्र को पीले कपड़े में लपेटकर यदि तिजोरी में रख दें तो कहा जाता है कि बरकत के बहुत सुंदर योग बन जाते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, स्वस्ति का चिन्ह कल्याण का चिन्ह माना जाता है। भारतीय संस्कृति में मंत्र है ना, स्वस्ति ना इंद्रो, हम किसी का स्वागत करते हैं तो पुराणों में स्वास्तिक को साक्षात भगवती महालक्ष्मी, श्री गणेश का प्रतीक माना गया है, शुभ प्रतीक माना गया है, नेगेटिव एनर्जी को प्रवेश नहीं करने देता। स्वास्तिक के चिन्ह को लाल सिंदूर से दीवार पर बना दें। नए वर्ष के दिन या बहुत शुभ दिवसों में आमतौर पर कोई भी कार्य आरंभ करते वक्त इस प्रयोग को भारतीय संस्कृति में, सनातन पद्धति में बहुत अनादिकाल से किया जाता है। ये सब शुभ का संकेत देने वाले हैं। शंख भी इसी प्रकार से आता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख, गणेश शंख यदि आप अपने घर में लाके रखें तो बरकत, धन, समृद्धि के बहुत सुंदर योग बनते हैं। ये ऐसी निधियां हैं कि जो कोई तंत्र की आवश्यकता नहीं है, छोटा सा अपने आप में एक ऐसा सुंदर प्रयोग है। इसको कर कर ना मंत्र की आवश्यकता है, ये रखेंगे तो घर से नेगेटिविटी दूर होगी, पॉजिटिविटी होगी। आज हम बहुत सारे पाश्चात्य चीज़ों के चक्कर में भागते फिरते हैं, फेंग शुई और बहुत सारे चाइनीज़ आइटम, ये वो फला। अरे संस्कृति के अंदर सुंदर तरीके से आपके पूर्वजों ने जिस चीज़ों से लाभ लिया है उनकी तरफ क्यों नहीं चलते? ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं और भी आपके समक्ष ऐसी ही चमत्कारी बातें रखेंगे। पहले बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के जीवन में आज क्या कुछ होने के योग हैं। सिंह राशि वालों, भावनाओं पर काबू रखने की ज़रूरत दिखाई देती है। आर्थिक तौर पे सुधार आता दिखाई दे रहा है। तय है, चिंता ना करिएगा। आप ऐसे ही मित्रों का साथ दे रहे हैं जो सकारात्मक और पॉजिटिव स्वभाव के हों, यानी नेगेटिव विचार वालों से दूर रहने का प्रयास कीजिए। आज बौद्धिक क्षमताओं का इस्तेमाल करना, पूरी तरह से इस्तेमाल करना आपके हित में है, तो उनका इस्तेमाल करिए और नए विचारों से आप अपने आप को भी कार्यों को पूरा कर सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। सफ़ेद अनाज का दान करना बहुत कल्याणकारी रहेगा आपके लिए। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि अतिरिक्त आय के रास्ते खुलते दिखाई दे रहे हैं और बच्चों के साथ, जो उनके छोटे बच्चे हैं, उनके जीवन में उनकी उपलब्धि उनको अनुभव करा सकती हैं गर्व का। सेहत की थोड़ी चिंता परेशान करती दिखाई दे रही है, उपाय कर लीजिए, ठीक होगा। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा रहेगा और किसी मंदिर में जाकर पूजन सामग्री का अर्पण करना, दान करना बहुत कल्याणकारी रहेगा। व्हाट्सएप के साथ लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से आप भी जुड़ सकते हैं। हम पुनः आपको बता देते हैं, बहुत आसान है इस कार्यक्रम में जुड़ना। हमने आपके सामने स्क्रीन पर नंबर जो चल रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उन पे अपने प्रश्न को लिख के भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों को हम पूरी तरह से गुप्त रखेंगे और आपके प्रश्नों को बिल्कुल सुंदर उपाय देने का प्रयास करेंगे ज्योतिष के माध्यम से। भोपाल से रंजन साहे जी का प्रश्न आया है। उन्होंने लिखा है कि जिस जातक की हथेली पर मस्तिष्क रेखा पर त्रिभुज का निशान हो तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, मस्तिष्क रेखा हेडलाइन मानी जाती है, विशेष तौर पे ये बीच वाली लाइन जो हेडलाइन, इस पे यदि त्रिभुज का निशान बन जाता है तो ये बहुत विशेष तौर पर सुंदर चिन्ह माना जाता है, भाग्यशाली माना जाता है। यदि कहीं भी इसकी लाइन में 3 लाइन एक सामने खड़ी हो जाए, आड़ी खड़ी हो जाए, तो ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। अगर सूर्य के नीचे है तो फेम बढ़ा देंगी और शनि के उंगली के नीचे यदि त्रिभुज बन जाए तो विशेष तौर पर कई प्रकार के सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर देंगी और इसी के माध्यम से बहुत सारे लोग देख भी सकते हैं। और अगर आप उसको एनालाइज करने का प्रयास करोगे तो देखिएगा, जितने त्रिभुज के निशान हैं उतने ज़्यादा आपके आगे बढ़ने के रास्ते बहुत सुंदर तरीके से। देखिए, आपके जन्मपत्री के ग्रह इत्यादि कुछ टाइम का आगे पीछे हो तो आपको गलती हो सकती है, लेकिन हाथ की रेखाएं आपकी अपनी हैं। बहुत चमत्कारी विज्ञान है और विश्व में अनेक प्रकार के स्कॉलर्स ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया है और भारतीय संस्कृति का एक ऐसी निधि है कि जिसको ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत, सामुद्र शास्त्र के अंदर पामिस्ट्री के रूप में बहुत सुंदर स्थान दिया गया है। तो इसका लाभ आप, इसके मन में भी आपके कई बार क्या होता है, हमारे हाथ में कोई चिन्ह आ गया और हम परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं क्या है, क्योंकि ज्ञान रखते नहीं है। तो इन सब चीज़ों को अपने घर में लाने से कल्याण के योग बन सकते हैं।
सुंदर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है। तुला राशि वालों, आर्थिक तौर पर फायदा होने के योग दिखाई देते हैं। आपके सामाजिक जीवन को एक काम ना करिएगा, दरकिनार ना करने का प्रयास कीजिएगा। कई बार क्या होता है, हम सोशल लाइफ को बिल्कुल अलग करने का प्रयास करते हैं, सोशल लाइफ से हमें कोई मतलब नहीं है। ऐसा ना करें। देखिए, बहुत ज़रूरी है, लोगों का साथ भी बहुत ज़रूरी है, तो उनको साथ लेने का अवश्य प्रयास करें, इग्नोर ना करने का प्रयास करें। आज व्यस्त दिनचर्या के कारण से थोड़ा समय निकालकर परिवार के साथ किसी आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नई योजनाएं आकर्षित होती दिखाई दे रही हैं आपको, और आमदनी के नए रास्ते उनसे बनते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए उनको इग्नोर मत कीजिएगा। आज योजनाएं आखिरी वक्त तक कुछ ना कुछ टालने के रास्ते बन सकते हैं, लेकिन उपाय करेंगे तो ठीक हो जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। घर के मंदिर में एक काम करें, एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आज नई परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। आज आपके ज्ञान से, आप अपने ज्ञान से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आज ऐसा वादा ना करिएगा जिसको पूरा करने में बहुत ज़्यादा प्रयत्न करना पड़े। अपने एक सीमा को देखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय में नए मौके आपको प्राप्त होंगे। शुभ अंक आपके लिए 8 रहेगा। भाग्यशाली जो नंबर है आपके लिए वो 8 है, और विशेष तौर पर जिससे आपको रंग शुभ रहेगा वो है नीला। कन्या पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो अवश्य करें, कल्याण होगा। व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं, और इस वक्त एक प्रश्न आया है हमारे पास हिसार से, और वो प्रश्न है विशेष तौर पर स्वप्न विज्ञान के संबंध में। प्रेम चंदेला जी ने प्रश्न लिखा है कि उन्होंने सपने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए देखा और जानना चाहते हैं संकेत क्या है। देखिए, सपना किसी भी प्रकार से देव की कोई शिव विग्रह दिखाई देता है, भगवान का शिव विग्रह दिखाई देता है, तो वो हमेशा कल्याण करने वाला। आपको तो डबल फायदा होने वाला है। शिवलिंग पर दूध, भगवान का शिव विग्रह दिखाई दिया और सफ़ेद चीज़ दिखाई दी तो शुभ ही है, सकारात्मक संदेश होगा। बहुत सुंदर तरीके से जीवन में खुशहाली, शांति, समृद्धि के योग दिखाई देते हैं। तो ऐसे में कोशिश ये करें, एक सुंदर कार्य और भी कर लें। सुबह सुबह जाके चुपचाप बिना किसी को बताए हुए अपने सपने का बखान मत कीजिएगा। इस सपने का बखान करते ही क्या होगा, इसका शुभ प्रभाव लोप हो जाएगा। चुपचाप जाइए भगवान शिव के मंदिर में, एक जल लोटा ले जाएं, थोड़ा सा दूध ले जाएं, ओम नमः शिवाय करते हुए उन्हें अर्पित करिए। तुरंत भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। सुंदर तरीके से भाग्य को जगाने के योग बनेंगे। इसी संबंध में एक प्रश्न और आ गया, उनको भी ले लेते हैं। रायपुर से जयराज जी लिखते हैं, उन्होंने सपने में सोना चोरी होते हुए देखा है। देखिए, सपने में सोना चोरी होते हुए देखना शुभ संकेत नहीं है। इसका संकेत है कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, साजिश रचता दिखाई दे रहा है। तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। दुश्मन आपके प्रति थोड़ा कष्ट देने के योग बना सकते हैं। चिंता ना करें, एक उपाय है। आप वैसे सावधानी तो बरतनी है, लेकिन शिव के मंदिर में जाकर तेल उनको अर्पित करने से, तेलाभिषेक करने से कहा जाता है कि शत्रुओं के द्वारा होने वाली परेशानी का सुंदर तरीके से उसका निराकरण हो जाता है। तो ये तुरंत उपाय करें, देखिए कल्याण का योग बनेगा। लेकिन सावधान रहिएगा, कुछ दिनों में आपके खिलाफ कोई साजिश रचने का कार्य कर सकता है, तो ये उपाय करने से कल्याण होगा। तो सपने भी दिखाते हैं भविष्य को। बहुत सारे लोग अपने अपने प्रश्नों को हमारे से कर रहे हैं, आप भी संकोच ना करें। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा पता नहीं हमारा प्रश्न आएगा नहीं आएगा, हम आप कर रहे हैं जवाब नहीं। देखिए, बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबके प्रश्नों का निदान बहुत तुरंत से तुरंत देने का प्रयास करें, कार्यक्रम में भी और कार्यक्रम के बाद भी। तो चिंता ना करें, आपको अवश्य आपके प्रश्नों का समाधान जल्दी से जल्दी हम देने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं धनु राशि के संबंध में। धनु राशि वालों, नई गतिविधियां सहायक सिद्ध होती दिखाई दे रही है। पुराने ढेरे से बाहर निकलिए, नया कुछ सोच कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको कमीशन का लाभांश के तौर पे फायदा होने के योग दिखाई देते हैं। आप मेहनत और धीरज के बल पर आप अपने उद्देश्य को हासिल कर पाएंगे। तो धीरे धीरे धीरज रखते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। जीवन साथी के लिए थोड़ा पर्याप्त समय ना निकाल पाएँ तो उसके थोड़ा कष्ट हो सकता है। थोड़ा समय निकालने का प्रयास कीजिएगा, प्रयास कीजिए, रास्ता निकल, जहाँ चाहा वहाँ राह, ये पुरानी कहावत है ना। तो कोशिश करेंगे तो सब रास्ता बन जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए हरा रहेगा। माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर श्रृंगार की कुछ सामग्री उन्हें अर्पित करें, माँ का आशीर्वाद मिलेगा तो सब कल्याण ही कल्याण होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग कैसा है, जान लीजिए। आज व्यस्त दिनचर्या रहती दिखाई दे रही है, सेहत अच्छी रहेगी। आज नई परियोजना के मुताबिक से आपको परिणाम उतना, जितनी आप प्रयास कर रहे हैं उतना थोड़ा परिणाम कम आता दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रयास करेंगे ना तो अच्छे से रास्ता बना सकते हैं। देखिए, हम इसकी एक नेगेटिव बात भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं। अभी हमें लग रहा है कि हम 10% काम करेंगे तो 1% रिजल्ट आएगा, और यदि हम 100% काम कर लें तो ज़्यादा रिजल्ट आ जाएगा ना, 1% रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएगा। तो ये हम ज्योतिष के विज्ञान को पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। कई उन्हें ऐसे सोच लेंगे कि नहीं भैया नेगेटिव ही होना है। अरे नहीं, रास्ता दिखाई दे रहा है तो उसको परिवर्तन करने का विचार आपके मन में आएगा तो पॉजिटिविटी आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे। जीवन साथी का सहयोग मकर राशि वालों आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो 1 और 1 11 हो गए ना, तो चिंता मत करें। उपाय क्या करना चाहिए वो भी बताएंगे। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है।
गौशाला जहाँ दिखाई दे जाए वहाँ थोड़ा घास का दान करवा दीजिए, देखिए कल्याण के योग बनेंगे। अभी एक और प्रश्न हमारे पास आ गया है और वो भी जयपुर से वैभव शर्मा जी का। उन्होंने लिखा है कि उनके पेट में दर्द रहता है, जांच के बाद कुछ निकल नहीं रहा है, लेकिन पेट में लगातार उनको ऐंठन सी महसूस होती रहती है, हल्की हल्की चुभन रहती है। देखिए आमतौर पे ये समस्या होती है कि पेट में इंटेस्टाइन्स में सूजन सी आ जाती है। कई बार क्या होता है, सर्दी लग जाती है, सर्दी का मौसम चल ही रहा है, तो उसके बाद भी अब एक्सरे कराएंगे या अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें आएगा कुछ नहीं। लेकिन एक सुंदर तरीके से उपाय बता रहे हैं। एक तो हम प्राकृतिक चिकित्सा में अपने हॉस्पिटल के अंदर क्या करते हैं, गर्म पानी की बोतल को पे थोड़ा कपड़ा लपेट कर थोड़े पेट पे रख देते हैं, आधे एक घंटे तक उसको फिर कपड़ा हटा लीजिएगा। जब आपकी उसकी टेम्परेचर बॉडी के बराबर हो जाए तो थोड़ा रखने का प्रयास कीजिए। आधा एक घंटा इस प्रकार से रख के बहुत सुंदर तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं। और एक काम और करें, ठंडा पानी पीना बंद करें, सादा पानी पीना बंद करें, गर्म पानी, गुनगुना पानी पीने का प्रयास करें। एक मुद्रा बता रहे हैं हम, ये है वायु मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये इस प्रकार से कर लेने से ये मुद्रा बहुत सहायक प्राप्त होगी। और वायु संबंधित रोग कई बार हो जाते हैं। आमतौर पे आजकल क्या होता है कि सर्दी का मौसम है तो लोग खाना प्रिजर्व कर लेते हैं और 2 3 दिन तक खाते रहते हैं, फिर वो फूड पॉइजनिंग के योग बन जाते हैं। और ऐसी समस्या से आमतौर पे जो खा रहे हैं ना अन्न, वही विकार उत्पन्न कर रहा है। तो विकार, पुराने ज़माने में क्या व्यवस्था थी कि भाई रात का बचा हुआ खाना तुम बिल्कुल नहीं खाया जाता था अगले दिन, लेकिन आज लोगों को मज़ा ही वही आता है। साग देख लीजिए, पुराने से पुराना लोग खाने का प्रयास करते हैं तो फिर वो वायु उत्पन्न करेगा। अगर ऐसी ज़रूरत पड़ रही है तो कम से कम उसमें वायुनाशक चीज़ों का प्रयोग करने का प्रयास करें, जैसे सौंठ, मेथी दाना, इन सब का उपयोग करेंगे तो इनका वायु तत्व जो बढ़ रहा है उसको बैलेंस करने में लाभ प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं आगे कुंभ राशि वालों। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में क्या कुछ ग्रहों का योग है जान लीजिए। आज प्रभावशाली लोगों का सहयोग प्राप्त होता दिखाई दे रहा है और उससे उत्साह आपका बढ़ सकता है। जब लोग सपोर्ट करने लगते हैं तो मन में अच्छी हिम्मत आ जाती है, नहीं सही रास्ते पे हो, तो बिल्कुल चिंता ना करें, लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपके आर्थिक करार विशेष तौर पर लास्ट स्टेज में जा सकते हैं और धन आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है। घरेलू मोर्चों पे कुछ समस्याएं परेशान हो सकती हैं, क्योंकि काम में ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो घर पे कम ध्यान देंगे, इसलिए तोल मोल कर बोले, बैलेंस करते हुए काम करने का प्रयास करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए पीला रहेगा। मंदिर में केले का भोग लगाना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। माम में करेंगे कल्याण। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए ग्रहों का योग कैसा है। आज अगर दूसरों की बात मानकर निवेश करेंगे ना तो एक बात समझ लीजिए, अच्छे लोगों की बात करेंगे तो बहुत सुंदर है, लेकिन अज्ञानी लोगों के साथ में फंसोगे तो आर्थिक नुकसान के योग बन सकते हैं। आज अपने प्रिय के साथ एक विशेष तौर पर ध्यान रखें, और किसी की प्रिय, अपना जो खास आदमी है उसकी ईमानदारी पे शक न करें। नए साझेदारी के दिन अच्छे रहते दिखाई दे रहे हैं, नई साझेदारी के योग बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए रहेगा नारंगी। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनका पूजन करें, उनका दर्शन करें, कल्याण के योग बनेंगे। आगे एक और व्हाट्सअप ले लेते हैं हम। ललित नेगी जी का प्रश्न आया है पिथौरागढ़ से, और उन्होंने देखा है सपने में, एक प्रश्न अपने उपस्थित किया है कि सपने में उन्होंने भंवर देखा, पानी में जो उड़ता हुआ भंवर है वो देखा। देखिए सपने में भंवर का दिखना शुभ संकेत नहीं है, ये चेतावनी दे रहा है कि आने वाले समय में कुछ कष्ट, कोई परेशानी, आपके जीवन में उथल पुथल मचने के योग दिखाई देते हैं। आपको सावधान रहना चाहिए। एक उपाय करने का प्रयास करें, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके समक्ष एक पीपल के पत्तों की माला उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें। इससे ग्रह भी अनुकूल होंगे और हनुमान जी कृपा से समस्त प्रकार के योग बन जाएंगे। देखिए एक बात आई है हनुमान चालीसा में, और देवता चित्त न धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। तो हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और इस धरा पर सदा विद्यमान रहने वाले हैं। हमारे अष्ट चिरंजीवी कहे गए, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा। तो ये साक्षात आपके समस्त कष्टों को दूर अवश्य करेंगे, तो इसको सहारा लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक वालों के लिए। पाश्चात्य ज्योतिष के अनुसार से मूलांक 1 से लेकर 9 वालों के लिए कैसा रहेगा जीवन। सबसे पहले बात कर लेते हैं मूलांक 1 की। आज परिश्रम से धन लाभ होने के योग दिखाई देते हैं, जिनका जन्म 1 तारीख को या 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है। मेहनत रंग लाने वाली है। आज परोपकार का कार्य करने के योग बन सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सेहत का, गला खराब हो सकता है। खट्टा खाने से बचें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक दीपक प्रज्वलित करें, कल्याण होगा। मूलांक 2 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज पराक्रम से लाभ होने के योग बनेंगे। आज आपको कोई उपहार मिल सकता है, विशेष तौर पर संपत्ति का लाभ उठाने के योग दिखाई देते हैं। लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय भी जान कर लीजिए, साबुत मूंग का दान कर दीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज संपत्ति में नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। स्वभाव थोड़ा गर्म रहता दिखाई दे रहा है। यात्रा भारी पड़ने वाली है, ध्यान रखें। यात्रा जाते हैं इससे पहले कुछ उपाय कर लीजिए और दक्षिण की यात्रा अवॉइड करने का प्रयास करना चाहिए 3 नंबर वालों को। देखिए उपाय जो है आपके लिए, पक्षियों को थोड़ा अनाज रख दें, कल्याण होगा।
मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज दिल और इमोशन से जुड़े हुए मामलों में सुधार आने के संकेत मिलेंगे। समस्याओं को शांति और आराम से हैंडल करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन खर्च होने के योग हैं। मित्रों से यानी थोड़े बदमाश मित्रों से सावधान रहिएगा, कहीं आप पर नुकसान का जुर्माना ना कर दें। आज गरीब कन्याओं को केले का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि थोड़ा मन चंचल रहता दिखाई दे रहा है, और लेकिन मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होता दिखाई दे रहा है। फैमिली और पर्सनल विशेष तौर पे रिलेशनशिप्स में समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्वभाव में थोड़ी तेजी है तो उसको त्यागने का प्रयास कीजिए। मंदिर में पान चढ़ाइए, मीठा पान चढ़ाइए, सब कुछ अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज जीवन साथी का साथ मिलेगा। स्त्री के सहयोग से लाभ होगा। जो पुरुष हैं उनको विशेष तौर पर स्त्रियों के द्वारा और स्त्रियों को पुरुषों के द्वारा लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। यात्रा से लाभ होने के योग हैं। दक्षिण की यात्रा से करने से बचें। लाल रंग की वस्तुओं को विशेष तौर पर उपयोग न करें, वो आपके लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज यात्रा से लाभ होने के योग है। आज समाज में सेवा कार्य आप करते दिखाई दे रहे हैं। धन और सुख दोनों आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। सेब, केला इत्यादि जो है वो किसी मंदिर में दान करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज जमीन जायदाद से लाभ होने के योग बनेंगे। जमीन में निवेश से लाभ हो सकता है। आज अनेक कार्य करते दिखाई दे रहे हैं। धन प्राप्त होने के भी योग बन सकते हैं। पूजा घर में शहद चढ़ाने से, भगवान शिव का शहद से अभिषेक कर लेने से बहुत सुंदर योग बनेंगे आपके लिए। मूलांक 9 वाला का नंबर भी आ गया है। जिनका जो जन्म है या तो 9 तारीख को या 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, उनके लिए कैसा रहेगा दिन जान लीजिए। आज शुभ और अनुकूल समय आपके लिए दिखाई देता है। भाग्य साथ देता दिखाई दे रहा है और उन्नति का मार्ग आपको मिल सकता है। आज व्यावसायिक विस्तार होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। एक काम करें, हम भोजन जो करते हैं ना, कांच के बर्तन को अवॉइड करने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके जीवन में ग्रहों का योगायोग कैसा है वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। छोटे छोटे उपाय भी बताए, लेकिन इसके बाद भी लगातार यदि आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है तो चिंता ना करें। नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर हैं, उन पर तुरंत आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम के बाद भी हम आपके लिए, हमारे चैनल के तमाम व्यवस्थाएं आपके लिए उपस्थित हैं। और यदि कोई बात छूट गई है, आपकी समझ में नहीं आई, चिंता ना करें ना, YouTube पे भी हमारे इस चैनल पर जाकर, इंडिया डेली लाइव में जाकर आप उस चैनल पर पुनः इस कार्यक्रम को देख सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान भी कर सकते हैं। कल फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और आज कार्यक्रम को समाप्त करते हुए भगवती महालक्ष्मी की गायत्री का पाठ भी सुन लीजिए। ओम